जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे धार्मिक दृष्टि से ग्रहों के महत्व की। तो आइए शुरू करते हैं। भारत सदियों से दुनिया के लिए धर्म और अध्यात्म का केंद्र रहा है। यहाँ की वैदिक यानी सनातन परंपरा ने विश्व के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। यहाँ व्याप्त हिंदू संस्कृति में हर उस सजीव और निर्जीव वस्तु को महत्व दिया गया है जो मानव कल्याण के लिए बनी हुई हो। उसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, जल, जमीन और जंगल आदि सब शामिल हैं। इनके व्यापक महत्व को समझते हुए वैदिक काल में ऋषि मुनियों ने इन्हें धर्म से जोड़ दिया और आज इस परंपरा के अनुयायी इनकी भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा आराधना करते हैं। ऐसे ही यहाँ ग्रहों का देवता स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। नवग्रहों में सूर्य ग्रह सूर्य देवता का स्वरूप माना गया है, जबकि चंद्रमा का संबंध भगवान शिव से है। वहीं मंगल को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का स्वरूप माना गया है। ऐसे ही बुध ग्रह का संबंध भगवान विष्णु और बृहस्पति ग्रह का संबंध भगवान ब्रह्मा जी से है। शुक्र ग्रह को महालक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। शनि ग्रह शनिदेव के प्रतीक हैं और राहु का संबंध भैरव बाबा से है, जबकि केतु का नाता भगवान गणेश जी से जोड़ा जाता है। यहाँ मंदिरों में नव ग्रहों की पूजा की जाती है और देश में आपको कई जगह शनिदेव के मंदिर मिल जाएंगे। तो जानते हैं आप ग्रहों का स्वभाव कि इन नव ग्रहों का स्वभाव क्या होता है। उसमें सबसे पहले आते हैं सूर्य ग्रह। अगर हम सूर्य ग्रह की बात करें तो वैदिक ज्योतिष में सूर्य को ऊर्जा, पराक्रम, आत्मा, अहम, यश, सम्मान, पिता और राजा का कारक माना गया है। ज्योतिष के नवग्रह में सूर्य सबसे प्रधान ग्रह है, इसलिए इसे ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। और जबकि पाश्चात्य ज्योतिष में यानी वेस्टर्न ज्योतिष में फलादेश के लिए सूर्य राशि को आधार माना जाता है। यदि जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति प्रबल हो अथवा ये शुभ स्थिति में बैठे हों तो जातक को इसके बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। इसके सकारात्मक प्रभाव से जातक को जीवन में मान सम्मान और सरकारी नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति होती है। ये अपने प्रभाव से व्यक्ति के अंदर नेतृत्व क्षमता का गुण विकसित करता है। मानव शरीर में मस्तिष्क के बीचों बीच सूर्य का स्थान माना गया है। अगर हम बात करें दूसरे ग्रह यानी चंद्र ग्रह की, तो नवग्रह में चंद्रमा को मन का, माता का, धन का, यात्रा और जल का कारक माना गया है। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा के जन्म के समय जिस राशि में स्थित होता है वह जातक की चंद्र राशि कहलाती है, यानी वह जातक की जन्म राशि कहलाती है। हिंदू ज्योतिष में राशिफल के लिए चंद्र राशि को आधार माना जाता है। यदि जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा शुभ स्थिति में बैठा हो तो उस व्यक्ति को उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। इसके प्रभाव से व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है और उसका मन अच्छे कार्यों में लगता है। जबकि चंद्रमा के कमजोर होने पर व्यक्ति को मानसिक तनाव या डिप्रेशन जैसी समस्याएं आती हैं। मनुष्य की कल्पना शक्ति चंद्र ग्रह से ही संचालित होती है। और बात करें तीसरे ग्रह मंगल ग्रह की, तो ज्योतिष विज्ञान में मंगल को शक्ति, पराक्रम, साहस, सेना, क्रोध, उत्तेजना, छोटे भाई एवं शस्त्र का कारक माना जाता है। इसके अलावा यह युद्ध, शत्रु, भूमि, अचल संपत्ति, भूत, पुलिस आदि का भी कारक होता है। यदि हम गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के नेत्रों में मंगल ग्रह का वास होता है। यदि किसी व्यक्ति का मंगल अच्छा हो तो वह स्वभाव से निडर और साहसी व्यक्ति होगा और उसे युद्ध में विजय प्राप्त होगी। परंतु यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल अशुभ स्थिति में बैठा हो तो जातक को नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। जैसे व्यक्ति छोटी छोटी बातों से क्रोधित होगा तथा वह लड़ाई झगड़ों में भी शामिल होगा। ज्योतिष में मंगल ग्रह को क्रूर ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। वहीं मंगल दोष के कारण जातकों को वैवाहिक जीवन में समस्या का सामना करना पड़ता है। यह बात करते हैं चौथे ग्रह यानी बुध ग्रह की। वैदिक ज्योतिष में बुध को बुद्धि, तर्क, गणित, संचार, चतुरता, मामा और मित्र का कारक माना गया है। बुध एक तटस्थ ग्रह है, इसलिए यह जिस भी ग्रह की संगति में आता है उसी के अनुसार जातक को उसके परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर होती है तो जातक को गणित, तर्क शक्ति, बुद्धि और संवाद में समस्या का सामना करना पड़ता है। जबकि स्थिति मजबूत होने पर जातक को इन सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। बुध ग्रह मनुष्य के हृदय में बसता है और ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह का प्रिय रंग हरा है। आइए अब बात करते हैं पांचवें ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह की। ज्योतिष में बृहस्पति को गुरु के नाम से भी जाना जाता है। गुरु को शिक्षा, अध्यापक, धर्म, बड़े भाई, दान, परोपकार, संतान आदि का कारक माना जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत हो तो वह व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी होता है। इसके अलावा उस व्यक्ति का स्वभाव
धार्मिक होता है, यानी वो रिलीजियस माइंडेड होता है, और उसे जीवन में संतान सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि गुरु संतान का कारक होता है। वहीं यदि बृहस्पति कुंडली में कमजोर हो तो इन सभी क्षेत्रों में इसका नकारात्मक असर पड़ता है। बृहस्पति ग्रह को पीला रंग प्रिय है। आइए अब बात करते हैं छठे ग्रह की, जिसे शुक्र ग्रह भी कहते हैं। शुक्र ग्रह एक चमकीला ग्रह है। यह विवाह, प्रेम, सौंदर्य, रोमांस, काम वासना, विलासिता, भौतिक सुख सुविधा, पति पत्नी, संगीत, कला, फैशन आदि का कारक होता है। विशेष रूप से पुरुषों की कुंडली में शुक्र को वीर्य का कारक माना गया है। यदि किसी की जातक की कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत हो तो जातक को जीवन में भौतिक और शारीरिक सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त होता है। यदि व्यक्ति विवाहित है तो उसका वैवाहिक जीवन सुखी व्यतीत होता है। यदि शुक्र कुंडली में कमजोर हो तो जातक को इन सभी क्षेत्रों में अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। शुक्र के लिए गुलाबी रंग शुभ होता है। ये जानते हैं आप सातवें ग्रह यानी शनि ग्रह के बारे में। शनि पापी ग्रह है और उसकी चाल सबसे धीमी है, इसलिए उसे शनिचर कहा जाता है। अतः सभी ग्रहों में इसके गोचर की अवधि बड़ी होती है। शनि गोचर के दौरान एक राशि में करीब 2 से 2.5 वर्ष तक रहता है, इसलिए व्यक्ति को इसके परिणाम देर से प्राप्त होते हैं। ज्योतिष में शनि को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीकी, लोहा, खनिज तेल, कर्मचारी, सेवक, जेल आदि का कारक माना जाता है। यदि किसी जातक की कुंडली में शनि दोष हो तो उसे इन सभी क्षेत्रों में हानि का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिष में शनि का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। व्यक्ति के शरीर में नाभि का स्थान शनि का होता है। शनि के लिए काले रंग के वस्त्र धारण किए जा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं ज्योतिष के अंदर 8वें ग्रह राहु की। राहु एक छाया ग्रह है। ज्योतिष में राहु कठोर वाणी, जुआ, यात्राएं, चोरी, दुष्टता, त्वचा के रोग, धार्मिक यात्राएं आदि का कारक होता है। यदि जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु अशुभ स्थान पर बैठा हो तो उसकी कुंडली में राहु दोष पैदा होता है और उसे कई क्षेत्रों में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके नकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। अपने स्वभाव के कारण ही राहु को ज्योतिष में एक पापी ग्रह माना गया है। राहु का स्थान मानव मुख में होता है। राहु केतु दोनों सूर्य और चंद्रमा से बैर है और इसके बैर के कारण ही दोनों सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण के रूप में स्थापित करते हैं। आइए अब जानते हैं केतु ग्रह के बारे में। राहु के समान केतु भी पापी ग्रह है। ज्योतिष में से किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार केतु को तंत्र मंत्र, मोक्ष, जादू, टोना, घाव, ज्वर और पीड़ा का कारक माना जाता है। यदि व्यक्ति की जन्म पत्रिका में केतु अशुभ स्थान पर बैठा हो तो जातक को विभिन्न क्षेत्रों की हानि का सामना करना पड़ता है। जबकि केतु यदि कुंडली प्रबल हो तो व्यक्ति को संसारिक दुनिया से दूर ले जाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति गूढ़ विज्ञान में अधिक रुचि लेता है। मानव शरीर में केतु का स्थान व्यक्ति के कंठ से लेकर हृदय तक होता है। यहाँ मैंने विस्तार से ज्योतिष में ग्रह के महत्व को समझाया है, इसलिए आप ये जान गए हो कि हमारे जीवन में नवग्रहों का कितना व्यापक महत्व है। ग्रह हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र को कैसे परिभाषित करते हैं, अर्थात यह कहा जा सकता है कि जीवन पर पड़ने वाले ग्रह के प्रभावों को नकारा नहीं जा सकता। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।